The last lecture बच्चे we have started with the forms, so I hope you are clear with the concept, the commands for the form, for the implementation of form. I told you to do the coding inside the table tag so that there should be proper organization, proper structured layout should be there. So input type equal to text. With the help of this, you can able to create a text box on the form. Text के साथ हमारे पास text box आता है. In case if you are giving the value attribute inside the input tag, for example, here the name is Sahil. So that means text box के अंदर पहले से ही आपका साहिल fill होके आएगा. Clear? The Sahil will be filled automatically, yes, but you can change it later on also, but by default value will be Sahil instead of empty text box. जैसे नीचे वाली input type equal to text box, last name वाले में आपका text box blank आ रहा है, but if you want the value should be there, तो वो पहले से value यहीं पे जो भी आप text डालोगे that will be the value. आप इस पे यहाँ ये भी लिख सकते हो enter your first name. Clear? So this thing is clear. Input type equal to text. Label में मेहुल कुछ नहीं करना. Whatever the thing that you have asked in the text box, आप text box में जो भी data enter करवाना चाहते हो, उसके related जब आप first name डाल रहे हो, तो I am using the label tag for that. Label for. Now the value in the for should be equal to ID value. That is for the development part. लेकिन हम डिजाइनिंग में अगर आप ऐसे कर भी लोगे तो that doesn't harm. So I'm just telling you the coding how you have to perform it. Label for whatever the for value you will set, you same value you have to set inside the ID also. अगर आप यहाँ पे for attribute नहीं भी यूज करते हो, आप डायरेक्टली इतना ही डाल रहे हो, तो भी ये चीज करेक्ट है. ठीक है, तो फिर यहाँ पे ID नहीं लगाएंगे. आप डायरेक्टली सिंपल उसको लेबल टैग में डाल रहे हो, लेकिन डेवलपमेंट के लिए अगर आप अभी फॉर नहीं भी सेट करते हो दैट इज ओके, बट द वैल्यू ऑफ द फॉर एंड आईडी इट शुड बी सेम, द टेक्स्ट शुड बी सेम. क्लियर? फॉर एंटरिंग द ईमेल एड्रेस इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल. अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ही लेते नॉर्मल तो वो कोई भी टेक्स्ट एंटर कर देता है, @ एक्सेप्ट ही नहीं करता. अगर आप @ इनकेस नहीं वहां पे डाल दो तो इट विल शो यू एन एरर. Upload your file, input type equal to file. Now two types of buttons I told you. Input type equal to submit, that is used to submit the data. Input type equal to reset, that will clear all the data. Input type equal to hidden, the value will be hidden in this case. That is again the part of the development section, not of the designing. Button type equal to button, तो इससे एक सिंपल बटन बन रहा है जो कि क्लिक नहीं होगा. इट इज नॉट एक्शनेबल बटन, इट इज अ सिंपल डमी बटन. बट इफ यू वांट टू परफॉर्म सम एक्शन, अगर आप कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो तो उसके लिए हम एक इवेंट लगाना पड़ेगा ऑन क्लिक, कि अगर हम क्लिक करें ऑन क्लिक के टाइम पे आपको वहां पे एक डायलॉग बॉक्स में कुछ मैसेज शो हो, मैसेज प्रिंट हो, तो वो आप कैसे लगाओगे? अलर्ट के अंदर whatever the message you want to show. बटन टाइप इक्वल टू बटन. ऑन क्लिक में क्या शो हो? एक बॉक्स शो हो, अलर्ट, आप उसको अलर्ट कर रहे हो, यू आर प्रॉम्प्टिंग. ठीक है, सो दिस वे यू हैव टू क्रिएट दी बटन्स. फॉर क्रिएटिंग द पासवर्ड फील्ड आई टोल्ड यू यस्टरडे, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड. Whatever the text you will type inside the password field, a bulleted or the asterisk sign will appear instead of the normal text. So that is the password. Now बच्चे password में हमारे पास यहाँ पे देखो attributes मैंने कौन कौन से यूज करे हैं. नेम, आईडी, ये मैंने लेबल के लिए लगाया था. वैल्यू अगर आप डाल रहे हो एंटर योर पासवर्ड तो पहले से ये फिल होके आएगा. अगर आप इसको नहीं भी लगाते हो दैट इज ओके, इट विल बिकम एन एम्प्टी फील्ड, वहां पे आपको डायरेक्टली टाइप करना होगा. नेक्स्ट इज मैक्स लेंथ. मैक्स लेंथ आप कितना साइज यहाँ पे एंटर कर रहे हो. मैक्स लेंथ से क्या होगा कि आपका पासवर्ड जो मैक्सिमम है वो 3 कैरेक्टर्स का ही होना चाहिए. मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए? दिस यू कैन सेट. मिनिमम लेंथ, min length,
min length means 3 करेक्टर्स तो मिनिमम होने ही चाहिए, मैक्सिमम आप 6 तक जा सकते हो, लेकिन पासवर्ड आपका 3 करेक्टर्स या 3 करेक्टर्स प्लस इट कैन बी देयर, बट इफ यू आर जस्ट टेकिंग द 2 करेक्टर्स इट विल नॉट एक्सेप्ट द डेटा, राइट। मैक्स लेंथ मींस मैक्सिमम आप 6 डिजिट्स तक, आप 6 करेक्टर्स तक आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। So this is the meaning of max length and min length attribute for the password type control. Clear? This thing is clear, बच्चे? Any doubt to anyone? Yes, if you are not using the label tag, I already told you yesterday. So see, मैंने यहाँ पे label tag नहीं लगाया. I'm simply writing the heading inside the TD, but it will come. User ID will appear. Let me show you here. अब ध्यान रखना, यूजर आईडी पे मैंने लेबल नहीं लगाया। सेकंड थिंग, फर्स्ट नेम पे मैंने लेबल के अंदर फॉर फील्ड सेट नहीं किया हुआ, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या है, कोडिंग सेक्शन के लिए हैं, फॉर द डेवलपमेंट। सो सिंपली यू हैव टू, you can directly write the text inside the label tag directly without any for attribute. So see, user ID is appearing. अब मैंने यहाँ पे कोई भी लेबल टैग नहीं यूज किया हुआ था। बच्चे, ब्राउजर विंडो इज विजिबल, आउटपुट इज विजिबल, yes or no? Reply me. No? Now the output is visible. Yes. Okay. So बच्चे, now you can see user ID is appearing here. मैंने user ID पे label tag नहीं लगाया हुआ था, directly I have written user ID inside the TD tag. So this is how it will work. First name पे भी मैंने यहाँ पे for field नहीं लगाया है, directly I have added a label, but it is working. बट जब हम डेवलपमेंट या किसी कोडिंग लैंग्वेज के साथ इसको कंबाइन करेंगे, एट दैट टाइम वी नीड फॉर एंड आईडी एट्रीब्यूट, दैट इज द सेकेंडरी पार्ट, बट इन योर सिलेबस देयर इज ओनली द डिजाइनिंग पार्ट। सो सी, फर्स्ट नेम में अमृतपाल ने मेरे को पूछा था कि अगर हम टेक्स्ट बॉक्स के लिए वैल्यू सेट कर दें, तो मैंने यहाँ पे लगाया था वैल्यू एंटर योर फर्स्ट नेम। नाउ यू कैन सी इन दी आउटपुट एंटर योर फर्स्ट नेम। क्लियर? तो यहाँ पे पहले से लिखा आएगा, आप इसको बाद में चेंज कर सकते हो। दिस वे यू कैन चेंज। ईमेल भी मैंने आपको कल बताया था, अगर आप डायरेक्टली सिर्फ एक नेम टाइप कर रहे हो एंड व्हेन यू विल क्लिक ऑन द सबमिट बटन, इट विल शो यू एन एरर दैट प्लीज इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस। सो वी नीड टू write the proper email address, then choose file you have अगर हम फर्स्ट नेम कुछ लिखे हैं, हाँ जी, अगर हम फर्स्ट नेम में आपने यूआरएल लिखा, यूआरएल लिखना ना सिर्फ बाउंड्री के सबमिट वही होगा। बच्चे आपकी आवाज नहीं प्रॉपरली आ रही है मेरे को, कैन यू प्लीज टाइप योर क्वेरी इन द चैट बॉक्स। इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल अगर लगा रहे हैं तो देयर वी हैव टू चूज अ फाइल, इट विल जस्ट प्लेस द नेम ऑफ द पिक्चर, रीसेट विल क्लियर ऑल द फील्ड्स। क्लिक पे मैंने जावास्क्रिप्ट लगाई है, ऑन क्लिक करने पे कोई एक्शन जनरेट हो तो व्हेन आई एम क्लिकिंग ऑन दिस यू आर प्रॉम्प्टिंग मी, ये मैसेज मैंने खुद से सेट किया था, राइट? सो यू कैन चेंज अकॉर्डिंगली। नाउ पासवर्ड यू हैव टू फिल द करेक्टर्स, राइट? अगर अब यहाँ पे मैं 2 करेक्टर्स ले रही हूँ, प्लीज लेंथन दिस टेक्स्ट टू 3 करेक्टर्स। क्यों 3 करेक्टर्स आ रहे हैं? नाउ लुक एट द कोडिंग अगेन, आई हैव सेट मिनिमम लेंथ एज 3, मिनिमम लेंथ एज 3, राइट? तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि कम से कम 3 करेक्टर तो आपके पासवर्ड में होने ही चाहिए। अगर आप फर्स्ट नेम में वैल्यू नहीं डालते हो, अगेन इट विल शो एन एरर, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वल टू यस सेट किया हुआ, दैट यस यू हैव टू एंटर दिस डेटा, दिस इज कंपल्सरी, राइट? सो आई हैव टू एंटर
3 or more characters for the password. अब मैंने मैक्सिमम लेंथ इसकी 6 सेट करी हुई है कि 6 से ज्यादा मेरा पासवर्ड नहीं होना चाहिए. What if I am entering more than 6 characters? It is not allowing me. मैं टाइप करने की कोशिश कर रही हूँ कीबोर्ड से, बट मेरा कर्सर ही आगे नहीं जा रहा. Up to 6 characters it is fixed. So maximum length I have fixed here is 6. That is the max length attribute inside the input tag, but only in case of the password. Input type equal to password. Clear? Now, बच्चे, today I have to discuss 2 next controls because that are in the holidays homework. वो आपके holidays homework के web page के अंदर दोनों controls हैं. So for that sake, I have to discuss. So next are the radio buttons and the check boxes. So I already told you radio button allows only one option at a time to be clicked. एक time पे एक ही option आपकी select होगी. But if you are using check boxes, so multiple options can be selected at a time, right? Now the coding for that is input type equal to radio. You can note it down side by side. Input type equal to radio, right? Name, मैं भी इसको blank दे रही हूँ. Value अगर आपको देनी है, you can pass it. Otherwise, you can leave it as blank also. Input type equal to radio. Now here let it be, I'm writing mail. Same way, so 3 input tags I have used here. Input type equal to radio. So value में भी मैं यहाँ पे मेल ही ले रही हूँ. Then female. And the third one I'm setting it as other. Clear? Now बच्चे, carefully notice whenever you will be using radio buttons, inside the radio button the name will be same. Name की value same ही होएगी. जो भी text आप set करोगे that should be same. Why? Because radio button allows us to set only one value at a time. आप एक time पे एक ही value को set कर सकते हो. So that's why the name should be one only. क्योंकि name अगर gender जा रहा तो means gender की कोई एक ही value होगी, more than one value नहीं होगी. So name will always have only one. So name में मैंने क्या text set किया है? Gender. So gender will either be male, female or other, not more than one. Because radio button allows only one, तो one कैसे set होगा जब आप name fixed कर दोगे कि एक ही name है. Clear? This thing is clear? So here comes your male, female or other. You can see अगर इसको मैं click कर रही हूँ तो दूसरे वाला disable हो रहा है. Or at one time I can click only at one radio button. If I'm trying to select another option, the first one will get disabled. So first वाली आपकी clear हो जाएगी. Means only one at a time option can be selected in case of radio button. So you can note down the coding again. Write down, be quick. Input type equal to radio. Here you can use BR tag to shift to the next line. अगर आपको BR नहीं लगाना तो आप इनको सेपरेटली 3 रोज में डाल दो. 3 डिफरेंट रोज में भी सेट कर सकते हो. This way and use here TD tag as well. तो ये टेबल का पार्ट बन जाएंगे. फिर either you can break using the BR, so both it will be correct. और टेबल टैग मैंने आपको बताया था हम तो टेबल टैग कर रहे हैं ताकि जो टेक्स्ट बॉक्सेस का जो फ्लो है दैट शुड बी प्रॉपर. ये नहीं है कि कहीं पे भी डेटा आपका फ्लो कर रहा है. सो दैट्स व्हाई यू कैन सेट इट लाइक दिस आल्सो. सो नाउ दिस विल बी द पार्ट ऑफ द टेबल, राइट? Clear? Only one option at a time can be selected.
Any doubt? Yes, बच्चे, any doubt in the radio button? Okay, so I'm moving now to the check boxes. So look at the coding for that. The same coding. So I'm using the another rows for that. Input type equal to checkbox. Input type equal to checkbox. Value यहाँ पे हम let it be, we are taking the hobbies. Singing, painting. Means a person can have more than one hobby, so they can select multiple. Right, so value, you can take this same values. So let it be, I'm taking here singing, dance, paint, net, plant. Now when you have to make the checkbox, बच्चे, always remember, like in radio button, हम कह रहे हैं कि gender की value एक ही हो, but in checkbox multiple values can be selected at a time. Multiple values can be there ना, so that's why the name will not be same, it will vary. हर चीज का name different होगा, तभी different values आपकी select हो पाएंगी, तभी different values parse होंगी. So you can set hobby 1, hobby 2, same way H3, hobby 3. You can take any name related to the information, but it should have different variations. Same fixed name नहीं रहेगा यहाँ पे. Clear? These are the check boxes. So see, I can select all the check boxes and I can disable them. So multiple check boxes can be enabled with the help of the command input type equal to checkbox. Input type equal to checkbox. यहाँ पे एक आप और tr ले सकते हो, and you can set td close and tr close. Same way आप इसको रो में भी डाल सकते हो. Here it will be hobbies. Right? और इसका और एक बेटर वे क्या है कि आपने डाला tr, td, gender, राइट. नेक्स्ट सेल के अंदर एक ही रो इसको बना दो, लाइक वी डिड अर्लियर. फर्स्ट सेल आपका ये आ रहा है, सेकंड सेल के अंदर आप जेंडर की वैल्यूज डाल दो. तो यू कैन डू both ways are correct. So any doubt in any of the control, I am once again recalling all the controls that we have discussed. Number 1, text box, passwords, radio buttons, check boxes, hidden field, email, image file, button, submit, reset, and normal button. So these are all the controls we have done. Any doubt? Okay, so let's move on to the holidays homework now. So before discussing, let me show you the front page. So this is the specimen. How you have to frame your front page for the report file. Yes, Mehul, I will send it. So this way, this is the format, right? ये आपको format same follow करना है.
Next, the instructions. Type the coding in the notepad related to the whatever instructions are given with respect to a particular web page. Once you have typed the coding in the notepad, the same way I have written the coding here, you have to take the screenshot of this. You have to take screenshot of the coding view, that is the notepad view. And then जो आपका रिजल्ट आ रहा है ब्राउजर के अंदर, फिर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना. So screenshot of coding view and the browser view. कोडिंग का क्या व्यू आ रहा है, पहले आप वो लगाओगे अपने MS Word के अंदर, then you will be using the screenshot of the browser view, whatever the output you are getting. Now paste the screenshots in any of the word processing. आप कोई भी word processing software use करो, अगर आप WBS use करो तो आप उसमें कर सकते हो, और alternatively you can use MS Word. Then you have to do the proper formatting. You have to write date, page number on every page, activity name, page borders, then headings, heading of the activity, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसकी हेडिंग आप डालोगे, फिर हेडिंग के नीचे आप लिखोगे दिस इज द नोटपैड व्यू. सेकंड पेज पे आपका आएगा ब्राउजर व्यू. हर एक्टिविटी के दो पेजेस बनने हैं. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मेरे पास 5 वेब पेजेस हैं तो 5 वेब पेजेस मींस 10 पेजेस, 10 पेजेस ऑफ MS Word. 10 पेजेस कैसे बने, एक ब्राउजर व्यू, एक कोडिंग व्यू. हर एक्टिविटी के रिलेटेड दो व्यूज आ रहे हैं, कोडिंग व्यू एंड द ब्राउजर व्यू. सो दैट विल बी 10 पेजेस. 10 पेजेस के अलावा आपका क्या लगेगा, इंडेक्स पेज, 11th पेज, 12th पेज विल बी योर front page. Clear? Now you do not have to take out the printouts, just you will make the PDF and you will send it to me for checking. I will check that PDF file. आपने खुद check the PDF file के printouts लेने whenever I will ask at the end of the session. जब आपका बोर्ड का रिजल्ट जब हम कंपाइल करते हैं उस टाइम पे we need a practical files, you know that this thing. उस टाइम पे मैं किसी की फाइल दोबारा से चेक नहीं करूंगी. So don't say me the way you said me in the 9th class, मैम हमने तो फाइल अपनी डिलीट कर दी है, हमारे पास तो फाइल पड़ी नहीं है, हमारा सिस्टम करप्ट हो गया तो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी नहीं है. तो ऐसे वाली चीजें किसी ने मुझे नहीं बोलनी. You have to take the backup of your file. Which backup? जो मैं आपको सेंड करूंगी आफ्टर चेकिंग, मैं चेक करके आपको फाइल आपकी वापस भेजूंगी. आपने उस फाइल को अपने पास कहीं पे भी हार्ड डिस्क पे, पेन ड्राइव में, मेमोरी स्टिक्स, wherever you want to save, you have to keep it with you. Because later on आपने पूरी की पूरी जब हमारी कंबाइन फाइल बन जाएगी, हम कंबाइन करके चेक्ड पेजेस को, चेक्ड PDF के आप प्रिंट आउट्स निकाल के मेरे को हार्ड कॉपी सबमिट करो. This thing is clear? This thing is clear बच्चे? How to do the work? Front page, index page, then type the coding, notepad view, browser view for each activity, paste the screenshots with proper formatting on each page, page borders, date, header, footer, activity number, activity name. Then you have to make the PDF of the Word document. आपने Word document का एक PDF create करना है. Right? Now look at the questions. There are total बच्चे 8 activities. तो 8 activities के अकॉर्डिंगली आपके कितने पेजेस बनने चाहिए, 16 पेजेस वो, और 2 पेजेस आपके फ्रंट पेज एंड इंडेक्स पेज, दैट इज टोटल 18. तो 18 पेजेस. ओके. अब ये कईयों का वेरी करेगा कि नोटपैड का व्यू आपका एक पे नहीं आ रहा है तो कईयों के वो 2 पेजेस भी लग सकते हैं. सो दैट मे डिपेंड कि फॉर अ सिंगल एक्टिविटी यू मे बी हैविंग 3 पेजेस. तो कोडिंग का साइज थोड़ा चाहे रिड्यूस कर लेना सो दैट इट कैन बी फिक्स्ड ऑन दिस 1 पेज. बट इन केस अगर आपकी कोडिंग ज्यादा है तो फिर आप ऐसे नहीं करोगे कि कोडिंग को आप इतना साइज छोटा कर दे कि मेरे लिए रीडेबल नहीं है. इट शुड बी रीडेबल. द कोडिंग शुड बी रीडेबल सो दैट आई कैन चेक इट प्रॉपर्ली. राइट. नाउ लुक एट द क्वेश्चंस. Write the HTML coding to display the web page in the given format. So this is a simple web page. Ordered list is there. The instructions are given with respect to every page here. So following the instructions, you have to frame this web page. So this is a simple ordered list page. OL type equal to A. OL type equal to A. So follow the instructions accordingly. Second activity,
प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन नेटवर्क, देन HR इज देयर। प्रोटोकॉल के लिए देखो कलर सब कुछ आपको गिवन है, यही कलर्स के अकॉर्डिंगली आपका आउटपुट आना चाहिए। द सेम वे द कलर्स आर गिवन इन द आउटपुट ना, this thing you have to make it. Then this is the unordered list with the circle. Instructions are given, heading is H1, underline, bold, center line. Heading is of blue color, rest of the font is in H2, red color. Font का style given है, HR की instructions given है, ordered list और unordered list that you have to check. Third, terms used in internet, this is the definition list. Internet URL, nested list and cell spacing. These all are the terms, definition terms. और जो नीचे उनकी दी हुई है definition descriptions. और यहाँ पे आप देखो compact attribute नहीं लगा हुआ क्योंकि description आपकी next line पे जा रही है. So this is the definition list. Activity 4, nested list. Here you have to make a nested list. Instructions are given again, same color you have to follow. 5th page is the table coding. So here you have to use col span, row span, that you have to check whatever it is to be followed. Along with the header row का color आपको given है, that is in yellow color. 2 header rows बनी हुई है यहाँ पे, serial number, class और number of students. This forms the first header row. Second header row कौन सी है? Term 1 and term 2, जिसका कलर फिर से आपको दिया हुआ, that is in green color plus italic. So you have to use I also, right? अब next वाला बच्चे ध्यान से समझो, ये जो पेज है precautions against COVID. So this is the image that you have to take it from the internet. आप इंटरनेट से ले सकते हो. Alternatively आप क्या कर सकते हो, जब मैं आपको ये वर्ड भेज रही हूँ इसी से ही आप इसको क्रॉप करके ये इमेज यूज कर सकते हो. Both way is correct. Either you can take it from the net. Now the main thing in this web page is the list you can able to see. Always wear a mask. Use alcohol-based sanitizer. Now wear a mask and sanitizer. Wash your hands. Unhygienic food. 6 feet distance. These are not underlined. लिख लो अपने पास अभी स्पेशल नोट बना के. In this question, these are not underlined. आप यहाँ पे U tag नहीं लगाओगे. This is the links. Means आपको ये 6 web pages create करने पड़ेंगे with the name. Wear a mask, जैसे आप एक ये पेज क्रिएट करोगे और उसको आप सेव किसके साथ करोगे? precaution1.html. Wear a mask is linked with precaution1.html, right? Sanitizer जो वेब पेज है, इसका वेब पेज का एड्रेस क्या है? precaution2.html. अब इसमें ट्विस्ट क्या है इस क्वेश्चन में? फर्स्ट थिंग, दिस इज द लिंक्स. ये सारे लिंक्स हैं. अब लिंक्स आप इसको ऐसे नहीं लगा रहे हो, लिंक्स लगा रहे हो लेकिन इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. लिंक्स टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट. लिस्ट की कोडिंग भी होगी और लिंक्स की कोडिंग भी होगी. दिस इज टू बी कंबाइंड. जहां जहां पे आप li के अंदर नॉर्मल टेक्स्ट डालते हो ना, वहां पे आप li के अंदर आपने लिंक की कोडिंग डालनी है. Are you getting my point? This thing is clear. Last, this is the 7th question. यहाँ पे भी National E-Governance Plan. This is again a link. Link National E-Governance Plan with the nation.html web page. तो ये nation.html URL आप बनाओगे और इसके साथ आप इसको लिंक करोगे. मेल तो उसके लिए आपको ईमेल लिंकिंग दी गई है abc@xyz.com. So this is the email linking and external linking web page. Last one is the form. In the form बच्चे you can see a text box, username, password के लिए आप लगाओगे input type equal to password. Confirm password के लिए भी लगाओगे input type equal to password. Age group, these are the radio buttons. Subjects opted, this is the check boxes. अब एज ग्रुप, सब्जेक्ट्स ऑप्टेड, ये सारा कुछ देखो हेडिंग्स आ रही हैं. आप इनको लेबल में डालोगे तो आप इनके साथ यूज कर लेना बोल्ड आई टैग क्योंकि इट इज कमिंग इन बोल्ड एंड आई. So these are all the instructions given for the complete web page. So any doubt, any question you want to ask from this activity, this is project. Any doubt to anyone in any of the question? मैं आपको थोड़ा सा उसका बता देती हूँ कोडिंग का, जो लिंक्स में करनी है आपने. अब उसमें क्या था,
the question. So this is the bulleted list, एक simple unordered list बनी हुई है. So you will start UL. अब इसके अंदर आपके पास LI है. अब पहली LI में देखो कंटेंट क्या है, ऑलवेज वेयर अ मास्क. यहाँ पे हमने डाला ऑलवेज. अब वियर अ मास्क आपका लिंक है तो हम यहाँ पे लगाएंगे AHREF. अब लिंक क्या दिया हुआ है उन्होंने, precaution1.html. और टेक्स्ट क्या दिया हुआ है, वेयर अ मास्क. And this way a tag is to be closed. Similarly, you have to make the second LI. Use alcohol based sanitizer. तो ये सिंपल टेक्स्ट आ रहा है, यूज अल्कोहल बेस्ड. अब उसके आगे क्या आ रहा था, लिंक आ रहा है आपका अगेन. दिस लिंक कोडिंग यू हैव टू डू. प्रिकॉशन, उसका पेज का वेब नेम क्या दिया हुआ है, एड्रेस, दैट इज precaution2.html sanitizer. Clear how you have to do the coding of links inside the list? Any doubt? Precaution1.html क्या, दिस इज URL. आपको लिंकिंग का एड्रेस भूल गया मेहुल. लिंकिंग का सिंटेक्स क्या होता है, AHREF मींस URL ऑफ द वेब पेज टू बी लिंक. यहाँ पे आप एड्रेस डालते हो, यहाँ पे टेक्स्ट होता है जिसके साथ हम लिंक करते हैं. ये लिंक तभी ओपन होगा जब आप precaution1.html नेम का पहले एक वेब पेज बनाओगे, अदरवाइज इट विल नॉट ओपन. मैंने आपको लिंक की कोडिंग बताई थी तो मैंने रियल लिंक वेब पेजेस करे थे, रिमेंबर. जो वेब पेजेस मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं मैंने उनका एड्रेस डाला था. तो दैट मीन्स आपको precaution1.html, precaution2.html आपको ये वेब पेजेस बनाने पड़ेंगे. और व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपके पास कोई वेब पेजेस बने हुए हैं आप उनको रीनेम कर दो इन पेजेस के साथ, तो वो लिंक हो जाएंगे. क्योंकि आपको लिंक करके हमें वो precaution1.html का कंटेंट थोड़ा ना आपने शो करना है, आपको सिर्फ इसी वेब पेज का कंटेंट शो करना है. आपने उनका नहीं कंटेंट शो करना कि precaution1.html के अंदर क्या पड़ा है. The only page you have to design which is given here. ये सेकंड वेब पेज में अभी के लिए कुछ भी हो सकता है, बट लेटर ऑन हम इसको और मॉडिफाई करेंगे आफ्टर द वेकेशंस. जो एक्चुअल वेब पेजेस हम बनाएंगे तो हम वेयर अ मास्क का जैसे precaution1.html बना रहे हैं तो हम उसमें रियलिटी इंफॉर्मेशन डालेंगे. फिर वेयर अ मास्क के रिलेटेड ही हम इसके साथ इंफॉर्मेशन डालेंगे सो दैट कोई भी उस वेबसाइट को विजिट करे तो उसको एक्चुअल कंटेंट वहां पे मिले. सो दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. अभी हम रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं जहां पे आपको सिर्फ वेब पेजेस डिजाइन करने हैं, लेकिन जब एक्चुअल हम लिंकिंग करेंगे दैट वी विल डू लेटर ऑन इन सितंबर. जहाँ पे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे, आप अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाओगे और वहां पे जब आप लिंकिंग करोगे तो वो वेब पेजेस एक्चुअल में खुलने चाहिए और वो कंटेंट भी वहां पे रिलेटेड होगा. फिर तो मीन्स आप रियल कंटेंट के साथ सेकेंडरी वेब पेजेस भी अपने क्रिएट करोगे वेयर यू विल फॉर्मिंग. क्योंकि वेब पेज का मतलब क्या होता है, वेबसाइट आप बनाते तो वेबसाइट में यही होता है ना, आप एक पेज से दूसरे पेज में जा रहे हो, लेकिन वेबसाइट तो आपकी सेम रहती है, लेआउट शुड बी सेम. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? The things are clear बच्चे? Any doubt in the report file work? 8 questions are there. How to do? All the instructions are given here. कैसे आपको सारा काम करना है? सिंपल कोडिंग करिए बच्चे. मैंने सिंपली आपको लिस्ट ओपन करनी है, लिस्ट के अंदर आपको लिंक्स लगाने. so, जहां जहां पे भी लिंक लगे उतने टेक्स्ट पे आपको लिंक बना दो. Right? First page of the homework. This is the first page. पावर पॉइंट में नहीं करने हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में पेस्ट करने हैं. वर्ड प्रोसेसिंग में आइदर WPS और आइदर MS वर्ड, फिर उसकी आप वर्ड से PDF बनाओगे. अब आपको पता है ना PDF, जैसे अभी राइट नाउ आई एम यूजिंग WPS, एक्सपोर्ट टू PDF और सेव एज के अंदर जाके PDF.
क्लियर। सेम वे एमएस वर्ड में ऑप्शन आएगी सेव एज। सेव एज के अंदर जाके फाइल टाइप के अंदर पीडीएफ की ऑप्शन होती है। सेव एज फाइल टाइप पीडीएफ, यहाँ पे आप अपना उसका नेम रखोगे, सेव करोगे तो वो पीडीएफ आपकी क्रिएट हो जाएगी। No, you just have to take the screenshot of the main page only. Do not open the links. Just focus on the first page now. वो सेकेंडरी पार्ट है, वो मैंने आपको बताया, वो हम प्रोजेक्ट फाइल में करेंगे वो काम। इंडेक्स यू कैन मेक इट द वे आई हैव सेंड यू इन द 9th क्लास आल्सो। बच्चे वैसे ही बनाना है इंडेक्स, राइट। सो रेडियो बटन, चेक बॉक्स, फॉर्म की सारे कंट्रोल्स की कोडिंग क्लियर है टू एवरीवन? ओके बच्चे, एंजॉय योर हॉलीडेज, टेक केयर।